मैं जब अपने 12 साल के भाई की 6 इंच की देखी तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की स्वागत है पूजा भाभी की कहानी। आज की कहानी अगर आप लोग पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को मजबूर में इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरी नाम काजल कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 18 साल होने ही वाली है। मेरे घर में पापा और मम्मी और दादी और दादाजी और मेरे एक छोटा सा भाई रहते हैं। मैं अभी बा पार्ट 2 का पढ़ाई करती हूँ और मेरा छोटा भाई अभी 6ठी क्लास में पढ़ाई करता है। हम सब लोग एक ही साथ घर पर आते हैं। मेरे पापा बाहर कंपनी में एक सुपरवाइज़र का काम करते हैं और घर का सारा कामकाज मैं अकेले ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है। एक दिन की बात है जब मेरा भाई इसलिए से आया हुआ था और अपने कमरे के अंदर गया हुआ था कपड़ा चेंज करने के लिए। तभी मैं उसे बोलता हूँ कि अरे भाई इधर आना थोड़ा सा, तुझे काम है। मेरा भाई मेरे पास आता है और बोलता है कि क्या दीदी कोई काम है क्या। मैं बोली कि हाँ मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मम्मी को ख्याल रखना। मैं बाज़ार चली जाती हूँ। बाज़ार से आता हूँ तो देखती हूँ कि मेरा भाई घर पर नहीं था क्योंकि वो खेलने के लिए बाहर चला गया था। फिर मैं उसे जाकर बुलाती हूँ और बोलता हूँ कि चल अब तुमने बहुत ज़्यादा खेल लिया, अब तू पढ़ाई कर ले। फिर मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। शाम को 7 बजे आती है हमारे घर में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर मैं रात को पानी पीने के लिए कभी ताल उठती हूँ। लेकिन एक दिन की बात है जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखी कि मेरे भाई के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। फिर मैं उसके दरवाजे के पास गई और चोरी छिपी उसके कमरे में दिखने लग गई कि मेरा भाई क्या कर रहा है। फिर मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा भाई का भी इतना बड़ा होगा। फिर मैं उसका देखकर अपने कमरे के अंदर आ जाती है और सोने की कोशिश करने लग जाती हूँ, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। जब से मैंने उसका देखी थी तब से मेरे मन में एकदम से बेचैनी सी हो गई थी क्योंकि मेरे भाई का उम्र अभी बहुत ज़्यादा काम है और उसका काम से कम तो 6 इंच से भी बसी होगा। बस यही चीज़ मुझे रात को सोने नहीं दे रही थी। फिर सुबह होते ही मैं खाना बनाने के लिए जा ही रही थी तभी मुझे चक्कर आ जाती है और मैं वहीं पर गिर जाती हूँ। तभी मेरा भाई दौड़कर आता है और मुझे उठाने लग जाता है। उठाकर मेरे कमरे के अंदर निकल चला जाता है और मेरे चेहरे पर पानी करने लग जाता है। फिर मेरी होश आता है तो मैं देखती हूँ कि मैं तो हॉस्पिटल में आ गई हूँ। तभी मेरा भाई बोलता है कि दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है। मैं बोलता हूँ कि ठीक है। तभी वो बोलता है कि ये सब कैसे हो गया अचानक से। तभी मैं बोली कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। फिर मेरा भाई सोने पड़ जाता है और बोलता है कि मेरी वजह से कैसी हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब है। फिर मैं बोलता हूँ कि रात को पानी पीने के लिए जा रही थी तो तेरे कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब मैं आछी तो मेरी खुशी उड़ गई। उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम से भी बेचैनी सी हो गई थी। मेरा भाई बोलता है कि अरे दीदी आप मेरे कमरे के अंदर तक झाँक क्यों करती रहती हो। तभी मैं उसे बोलता हूँ कि अरे भाई तू ये सब करना छोड़ दे, नहीं तो तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर तू इसी तरह करता रहेगा तो आने वाले समय में तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। तभी मेरा भाई बोलता है कि तू इतना चिंता क्यों कर रही है, मेरा छोटा सा थोड़ी ना है कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरी तो इतनी बड़ी है कि कोई भी देखकर इसका मज़ा लेने के लिए कुछ भी कर जाएगी। फिर मैं बोलता हूँ कि ठीक है, फिर तेरी इतनी कम उम्र में भी इतना बड़ा है तो जब तू जवान होगा तो तेरी कितनी बड़ी होगी। तभी मेरा भाई बोलता है कि अरे दीदी उम्र से कुछ नहीं होता है। मैं बोली कि ऐसी बात है क्या, तू मेरे से ज़्यादा जानता है क्या। तभी मेरा भाई बोलता है कि दीदी आपने बायोलॉजी पढ़ी है कि नहीं। मैं बोली कि थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ लेकिन उनसे क्या लेना देना है। तभी मेरा भाई बोलता है कि दीदी अगर आप आज बायोलॉजी पढ़ी होती तो आपको शायद ये सब बात मेरे से नहीं पूछनी पड़ती। मैं बोली कि तू शायद सही ही बात बोल रहा है। इतना कहकर मेरा भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हम सब हॉस्पिटल से घर पर आ जाते हैं। फिर सुबह होते ही मैं देखती हूँ कि भाई नहाने के लिए जा रहा था। फिर मैं उसके ऊपर ही नज़र रख रही थी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई कितना देर तक नहाकर बाहर निकलता है। लगभग आधा घंटा हो गई थी, फिर भी मेरा भाई बाहर नहीं निकला था नहाकर। फिर मैं आछी तो वो अपने वाला ही काम कर रहा था। फिर मैं बोली कि ये सब कुछ छोड़ेगा कि नहीं। फिर वो बोलता है कि दीदी आप मेरे पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो शायद ये आपके लिए ठीक नहीं होगी। नहीं बोली कि आज के ज़माना में भलाई करना भी पाप हो गया है। मेरा भाई बोलता है कि तुम अपनी ही भलाई करो। मैं बोली कि अगर तू मेरा बात नहीं मानेगा तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा पछताएगा। फिर मेरा भाई बोलता है कि ठीक है, मैं अब ये सब करना छोड़ दूंगा। जब आप इतनी बातें बोल रही हैं तो आप तो मुझसे बड़ी हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। उसी दिन से मेरा भाई गलत काम करना छोड़ देता है और धीरे धीरे वो अपनी सारी आदतें भी छोड़ने लग जाता है। जहाँ तक कि रात को कमरे से बाहर एक भी बार नहीं निकलता था। आज के दिन वो कमरे से बाहर 1 घंटा बाद निकलता रहता है और जाकर बाहर घूमकर फिर से आकर सो जाता है। ये सब देखकर मेरी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि मेरे भाई की ज़िंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। आज की कहानी आप लोगों की कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए कहानी ऐसे ही बनती रहूं। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इस